लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं सुधरे हालात। भारत के आर्मी के जनरल मनोज पांडे ने दिए बड़े संकेत। कहा, एलएसी सीमा पर कभी भी हो सकती है जंग। एक बार फिर एलएसी सीमा पर चीन ने दिखाई अपनी ताकत, फिर घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश। जी हाँ दोस्तों, चीन की जुबान और हरकतों की ताल कभी एक जैसी नहीं बैठती। चीन जो बोलता है वह तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और दोस्तों, इस बात पर चिंता जताते हुए भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को चीन को लेकर चिंता सता रही है। वह यह है कि 30 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव आज भी जस का तस है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसकी तपिश, वो गुस्सा आज भी महसूस किया जा सकता है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले भारत की सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन से लगती सरहद पर मौजूदा हालात की जानकारी ली। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर है, लेकिन आगे का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने स्पष्ट बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तो बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या घटाई है और न ही फौज की तेज आवाजाही और कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कोई कमी करी है। दोस्तों, आर्मी चीफ ने चीन के दोहरे रवैये और कुटिल चाल को लेकर आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि चीनी कहते क्या हैं और करते बिल्कुल अलग है। यह एक तरह का धोखा ही है। हमें लिखित बयानों या स्क्रिप्ट पर नहीं, बल्कि उनके एक्शन पर फोकस करने की जरूरत है, तब हम गलत नहीं होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत के साथ कुछ पीएलए ब्रिगेड के लौटने के संकेत मिले हैं। उन्होंने चाणक्य डायलॉग्स में कहा कि हमें बड़े संदर्भ में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कार्रवाई को बहुत सावधानी से आंकलन करने की जरूरत है, ताकि भारत अपने हितों की सुरक्षा कर पाए। जनरल पांडे ने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर मुझे इसे एक वाक्य में परिभाषित करना है तो मैं कहूंगा कि हालात स्थिर लेकिन अप्रत्याशित है, अर्थात कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों, भारत अभी शेष मुद्दों के समाधान के लिए चीन के साथ उच्च स्तर की सैन्य वार्ता के अगले दौर को लेकर आशान्वित भी है। दोस्तों, सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और चीन के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता में विवाद के 2 बिंदुओं से जुड़े मुद्दों को हल करने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, जो उन्होंने बोला उसके हिसाब से उनका इशारा डेमचोक और डेपसांग की तरफ था। सेना प्रमुख ने कहा कि विवाद के 7 बिंदुओं में से 5 को बातचीत के माध्यम से हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा, हम 70वें दौर की वार्ता की तारीख पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, एलएसी सीमा के नजदीक में चीन के बुनियादी ढांचा विकसित करने के मुद्दे पर थल सेना प्रमुख ने कहा कि यह लगातार हो रहा है और इस संदर्भ में भारत का क्या प्रयास है, उस पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय थल सेना की तैयारियों के सर्दियों के मौसम के अनुकूल जारी है। जनरल पांडे ने यह भी कहा कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारे कार्यों को बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आने वाली सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल हालात में चीन के सैनिकों को टक्कर देने के लिए तैयार है। दोस्तों, पिछले 2 साल से अधिक समय से भारत और चीन दोनों देशों ने अपने अपने करीब 50-50 हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है। दोनों तरफ से भारी संख्या में युद्धक हथियार और साजो सामान बॉर्डर पर पहुंचाए गए हैं। भारत ने ठंड के मौसम के लिए पहले से ही अपनी अलग तैयारी कर रखी है। भारत का संदेश साफ है कि वह हर स्थिति में चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और उसे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऑपरेशन की तैयारी पीक लेवल पर की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल भारत और चीन के बीच की लड़ाई केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह हिंद महासागर तक आ गई है और अब यहाँ पर भारतीय नौसेना और चीनी नौसेना का आमने सामने मुकाबला हो रहा है। और दोस्तों, इसका हाल ही में उदाहरण तब देखा गया जब अगस्त के महीने में
चीन की जासूसी जहाज युआन वांग 5 जब श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ गया और भारत ने श्रीलंका के सामने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर मुद्दा उठाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका ने भारत की मांग को ठुकरा दिया और चीन के इस जहाज को आने दिया। लेकिन दोस्तों, अगर यह केवल पहली बार होता तो यह समझ आता कि शायद चीन के जहाज को सच में कुछ काम हो। लेकिन दोस्तों, नवंबर महीने में जिस तरह दोबारा से चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 6 एक बार फिर श्रीलंका के दौरे पर आ रहा है, उसको देखकर तो यह स्पष्ट हो गया है कि चीन की लड़ाई भारत से केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि अभी हिंद महासागर में भी बढ़ने वाली है। और दोस्तों, चीन का इस जासूसी करने का जांच करने का कारण यह था कि 10 से 11 नवंबर के बीच भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल के संबंध में परीक्षण करने वाला था और इसी की जांच करने के लिए चीन का यह जासूसी जहाज इंडोनेशिया के बाली तट से श्रीलंका की ओर आ रहा था, ताकि भारत के इस मिसाइल टेस्ट की जांच की जा सके और इसकी मारक क्षमता और अन्य जानकारियों का पता लगाया जा सके। अब दोस्तों, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन जो कहता है, चीन के राजदूत जो कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत चीन की सरकार कार्य कर रही है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ समाचारों में पढ़ा होगा, हाल ही में भारत में चीन के नए राजदूत का आगमन हुआ है और चीन के पुराने राजदूत वापस अपने देश चले गए। लेकिन उन्होंने दोस्तों जाते जाते ये कहा कि चीन को भारत से संबंध सुधारने होंगे और एलएसी सीमा पर टकराव को कम करना होगा। लेकिन दोस्तों, बेशक से चीन के राजदूत या चीन के विदेश मंत्री भारत के रिश्ते सुधारने की बात करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में तो चीन का कोई भी ऐसा कदम नहीं दिखता जहां पर वह भारत से एलएसी सीमा और हिंद महासागर में शांतिपूर्वक संबंध रखना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, बात चाहे एलएसी सीमा की हो या फिर हिंद महासागर की, दोस्तों हर जगह भारत चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक के बाद एक चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, उसको देखकर भारत ने भी एलएसी सीमा के नज़दीक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को बढ़ा दिया है। और दोस्तों, लद्दाख के नज़दीक दौलत बेग ओल्डी को भारत सरकार की तरफ से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीधा भारतीय सेना की मिलिट्री कैंप से कनेक्ट कर दिया है, ताकि जंग के समय भारी हथियार जैसे टैंक्स, तोप, आर्टिलरी गन इत्यादि को जल्द से जल्द एलएसी सीमा पर भारी मात्रा में तैनात किया जा सके। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में एलआईसी सीमा के बहुत ही नज़दीक तवांग क्षेत्र को मिलिट्री कनेक्टिविटी देने के लिए वहां पर एक रनवे भी बनाया गया है, जो इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन की मदद से भारी मात्रा में टैंक, हथियारों, आर्टिलरी गन, तोप, मिसाइल आदि की तैनाती कर सकता है। और दोस्तों, बड़े बड़े जो विमान होते हैं जिनमें बहुत से टैंक, आर्टिलरी गुण, टॉप, मिसाइल इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसके निर्माण के लिए ही भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास को हाल ही में सफलता तब मिली है जब भारत की टाटा कंपनी और स्वीडन की एयरबस कंपनी ने मिलकर C-295 सामान वाहक विमान बनाने के लिए एक समझौता किया है, जिसके तहत लगभग 56 सामान वाहक भारी विमानों का निर्माण होगा, जिसमें से 16 भारत में बनेंगे और बाकी स्वीडन में। और इनमें से 2023 के मार्च महीने तक भारत को 16 विमान मिल भी जाएंगे। अब दोस्तों, एलएसी सीमा पर चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत तो पूरी तरह से तैयार है और रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, देखना यह है कि आखिर चीन क्या हरकत करता है, क्योंकि चीन जैसा व्यवहार करेगा वैसा उसे जवाब मिलेगा। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।